देखिए लास्ट टाइम पे हम लोग ने जो डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज which is an arrangement of elements in increasing or decreasing order of their standard reduction electrode potentials। और जो हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वो हमने कैसे फाइंड किया था, जिस इलेक्ट्रोड का हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग ने उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने SHE के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और वोल्ट मीटर लगा के उसका सही अरेंजमेंट वगैरह देख के हमने उस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लिया। ये हमने जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरीके से जो फाइंड किया है किसी भी इलेक्ट्रोड का, स्टैंडर्ड फाइंड किया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया है किसी इलेक्ट्रोड का वो किस टेम्परेचर के लिए फाइंड किया है। सर 298 केल्विन। 298 केल्विन के लिए। कितने मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन के लिए फाइंड किया है? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और अगर कोई गैसियस इलेक्ट्रोड है तो कितने प्रेशर के लिए हमने ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया है? 1 बार के लिए, ठीक। लेकिन अगर कोई आपको एक अननोन इलेक्ट्रोड दे दे और उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड करना हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर नहीं है, या गैसियस इलेक्ट्रोड है तो उसका प्रेशर 1 बार नहीं है, या तो ये सारी कंडीशंस एज इट इज नहीं है या इनमें से कोई एक कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है। कोई भी एक कंडीशन स्टैंडर्ड की जो कंडीशन है अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। और हमने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में मतलब टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन और concentration of corresponding ion of electrode in electrolytic solution is not 1 molar, या ये दोनों कंडीशन नहीं है, तो इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का कोई मेथड नहीं पढ़ा। हमने जो SHE के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का जो मेथड पढ़ा है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का मेथड पढ़ा है, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन जो आज हमारा टॉपिक है, नर्स्ट इक्वेशन, ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं पहले ये समझिए। नर्स्ट इक्वेशन यही काम करता है, आपने जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का फाइंड किया है SHE की हेल्प से, उस वैल्यू को यूज करके, उस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके आप किसी और कंडीशन में जो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है आप इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, ये वैल्यू कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं, इवन आपको याद हो गया होगा। तो अगर जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, ये उस कंडीशन में है जब जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जब टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है ना। Yes, sir. अगर हमने एक जिंक का हाफ सेल बनाया जिसमें टेम्परेचर 310 केल्विन है, या जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 मोलर नहीं है, 2 मोलर है मान लीजिए, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस समय कितना होगा जिंक का, ये कैसे फाइंड करेंगे, इसी के लिए नर्स्ट इक्वेशन है। तो टॉपिक पढ़ने से पहले नर्स्ट इक्वेशन का पर्पस क्या, यूज क्या, ये क्लियर हुआ। हम नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं? हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ रहे हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट reduction electrode potential of an element in a non-standard condition by using its standard reduction electrode potential। किसी एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके किसी अदर कंडीशन में जो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है
उस कंडीशन में उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ये हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ रहे मेरे हैं पे करें, सबको? मेरी क्लास थी कोई मैंने उठाई। और नहीं रांची पे करेगी, बार बार रांची की क्लास चल रही है, ठीक है? अनन्या, यस सर। नर्स्ट इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्या करेंगे इसको पढ़ के? तो इससे हम लोग किसी इलेक्ट्रोड किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे जब वो आइडियल कंडीशंस में नहीं है। नहीं है तो आइडियल कंडीशन में तो आप SHE के साथ कनेक्ट करके निकाल लो, ठीक है? यस सर। तो जरा देखिए Yes, sir. क्या है इक्वेशन। अगर किसी इलेक्ट्रोड पे एक जनरल किसी इलेक्ट्रोड पे हम एक प्रोसेस एज्यूम कर लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोड है जिसपे ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ये एक जनरल प्रोसेस हमने मान लिया। एक इलेक्ट्रोड है जिसपे इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो रहा है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m। एक हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोड है M जिसका इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m। इसके लिए जो हमारा रिडक्शन, इसके लिए जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन होगा, ठीक है, वो ये है। Yes. नर्स्ट इक्वेशन का जरा फॉर्मेट बहुत ध्यान समझिएगा। ये नर्स्ट इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है, E mn प्लस ऑब्लिक m इज इक्वल टू E नॉट mn प्लस ऑब्लिक m माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन mn प्लस, ठीक है, वेयर यस सर। E mn plus oblique m, this is the reduction electrode potential of element M in non-standard condition or in our given condition। ये हमें फाइंड करना है। This E naught Mn plus oblique M is the standard reduction electrode potential of the element M, जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी मिल जाएगा हमें। क्लियर? R Yes, is sir. gas constant, कैपिटल T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर है? अब हम स्टैंडर्ड स्टेट पे तो है नहीं, तो जिस स्टेट पे है वो टेम्परेचर यहाँ पुट करिए। मान लीजिए इस समय हम 310 की स्टेट पे हैं, तो यहाँ 310 पुट करिए। जिस टेम्परेचर पे आपको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है। यस सर। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोड प्रोसेस। जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस है हमने ये एज्यूम किया हुआ है, तो इस इलेक्ट्रोड प्रोसेस में n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो हमने n लिखा है। जैसे कहीं पर इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या पुट करेंगे? 2। जो Yes, आपका हाफ सेल है, उस हाफ सेल में इलेक्ट्रोड पे क्या प्रोसेस हो रहा है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। क्लियर? यस सर। F इज द फैराडे कांस्टेंट, की कांस्टेंट वैल्यू 96,500 कूलम्स। यस सर। 96,500 कूलम्स अप्रॉक्स में है, वैसे 96,487 एग्जैक्ट वैल्यू है, बट 96,500 ही आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। log 1 upon Mn plus, this Mn plus is what? This is the concentration of Mn plus ion in electrolytic solution। क्योंकि अब हम नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर जरूरी नहीं है, तो जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए, log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। पहले ये इक्वेशन सबने नोट कर लिया, नर्स्ट इक्वेशन। इसके टर्म्स फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये क्या है? जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है एलिमेंट M का, वो है ये है उस एलिमेंट का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में। R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, F फैराडे कांस्टेंट है, N इलेक्ट्रोड प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, एंड दिस Mn प्लस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? इस इक्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप कवर कर लेना किसी बॉक्स में या समथिंग, जो भी करना हो। अब कोई हाफ सेल अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो क्यों नहीं होगा? किन कारणों से, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई हाफ सेल स्टैंडर्ड नहीं है? क्या नहीं मेंटेन होगा? टेम्परेचर एंड हाफ सेल के नॉन स्टैंडर्ड होने के पीछे कौन से फैक्टर्स होंगे? टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन
और अगर गैसियस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर। अगर हम इन जनरल बात करें, गैसियस इलेक्ट्रोड का केस थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो दो फैक्टर्स हैं जो हाफ सेल को स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड में हम देखेंगे। कौन से? टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। मान लीजिए कि कोई हाफ सेल टेम्परेचर उसका 298 केल्विन है, यानी कोई हाफ सेल टेम्परेचर फैक्टर की वजह से नॉन स्टैंडर्ड नहीं हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर नहीं है, इस वजह से वो नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक ऐसा हाफ सेल जिसका टेम्परेचर अभी भी 298 केल्विन है, इस कंडीशन में हमारे नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा? ये एक जनरल इक्वेशन है नर्स्ट का जो हमने अभी पढ़ा है। 298 केल्विन के लिए अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना होगा, यानी जब हमारा टेम्परेचर फैक्टर चेंज नहीं हुआ है, तो हमारे नर्स्ट इक्वेशन में ये फॉर्मेट आ जाएगा E ऑफ mn प्लस ऑब्लिक m इज इक्वल टू E नॉट mn प्लस ऑब्लिक m माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन दिस। यहां पर देखिए सारी वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली हैं, सारी वैल्यू सॉल्व करके 0.0591 आएगा न्यूमरेटर में। केवल n अननोन है, क्योंकि n तो इलेक्ट्रोड प्रोसेस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं। जो ये जनरल इक्वेशन है नर्स्ट का, दोनों नर्स्ट इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है जो किसी भी टेम्परेचर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टेम्परेचर के लिए, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन के लिए आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जिसमें जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना 310 केल्विन पे, तो आप इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को, तब वो नीचे जो हमने इक्वेशन बताई वो नहीं लगेगी। ठीक है, जो मॉडिफाइड इक्वेशन बताई, जो सिंपल इक्वेशन बताई है नर्स्ट की, वो केवल और केवल आप तब अप्लाई करोगे जब टेम्परेचर कंडीशन 298 केल्विन हो। तो ये जनरल इक्वेशन है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो ये है। बस इसी में क्या होगा, जब 298 केल्विन होगा, आर के देखो एक नोन वैल्यू है गैस कांस्टेंट की। अगर टेम्परेचर हमारा फिक्स है कि 298 है, तो हमने यहाँ 298 पुट कर दिया टी की जगह। फैराडे कांस्टेंट हमने कहा 96,500 है, तब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे। कुछ किया नहीं हमने। 2.303 आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298 और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500। बस हमारा n ही तो अननोन रहेगा। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू 0.0591 आता है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन समझ गए। ओरिजिनल नर्स्ट इक्वेशन यही है। ये इस इक्वेशन से कभी भी आप फेल नहीं होंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, और ये जो नर्स्ट इक्वेशन का सेकंड फॉर्म हमने ये दिया है, ये सिंपल फॉर्म है, लेकिन ये केवल 298 केल्विन के लिए है, यानी एक ऐसे नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल के लिए है जिसमें टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन का है, इस वजह से वो नॉन स्टैंडर्ड है। क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन समझ में आ गया? यस सर। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में जो आपके सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में, उसमें से 90% न्यूमेरिकल्स में इसी इक्वेशन का यूज करना है आपको। 90% न्यूमेरिकल्स 298 केल्विन पे ही दिए होंगे। तो जो मोस्ट पॉपुलर है, जिसका यूज ज्यादा होगा, वो यही इक्वेशन है। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर मान लीजिए 298 के अलावा किसी और टेम्परेचर का डेटा दे देता है, तो आप उस केस में ओरिजिनल इक्वेशन पे जाएंगे, सारी वैल्यूज इंडिविजुअली पुट करेंगे, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू सब अलग अलग पुट करेंगे। क्लियर? यस सर। अच्छा, चलिए मैं आपको तुरंत एक होमवर्क देता हूं, इस इक्वेशन पे बेस्ड है। हमारे पास एक हाफ सेल है, एक हाफ सेल हमने बनाया जिंक का, Zn का, और यहां पर Zn2 प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इट इज 2 मोलर, इट इज 2 मोलर। ठीक है, इस हाफ सेल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए तुरंत 298 केल्विन पे। इसका 298 केल्विन पे इस समय जिंक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। अब देखिए, जो हमने नर्स्ट इक्वेशन ये पढ़ा है, ये एक हाफ सेल के लिए है। अब हमें एक नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना है कंप्लीट सेल के लिए।
हमने एक कंप्लीट सेल बनाया। कंप्लीट सेल का मतलब कि 2 हाफ सेल को कनेक्ट किया है वो, और वो दोनों हाफ सेल या पूरा ओवरऑल सेल मान लीजिए, जो हमारा कंप्लीट सेल है वो नॉन स्टैंडर्ड सेल है, मतलब कि उसके दोनों हाफ सेल्स नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है। 298 केल्विन टेम्परेचर नहीं है उन हाफ सेल्स में, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड सेल है। उस नॉन स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ तो आसान है। किसी भी स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो नर्स्ट इक्वेशन हमें, जैसे हमने एक हाफ सेल के लिए पढ़ा है, वैसे पूरे कंप्लीट सेल ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड सेल का सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए भी नर्स्ट इक्वेशन हमें पढ़ना। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है हमारे पास, सेल रिएक्शन, क्योंकि इसका यूज होगा नर्स्ट इक्वेशन में। सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इन्वॉल्वड इन अ सेल रिएक्शन। किसी भी सेल के लिए पहले तो सेल रिएक्शन समझिए क्या होता है। सेल रिएक्शन का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल हैं, आप कहते हैं कि उसमें से एक हाफ सेल पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। उस हाफ सेल को क्या कहते हैं जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? एनोड। एनोड। और दूसरा हाफ सेल पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैथोड। तो एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह रिडक्शन हो रहा है। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन अंदर क्या हो रहा है सेल के, वो पता चल जाएगा। दिस ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या है? सेल के अंदर होने वाला ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, यानी एनोड पे जो प्रोसेस हो रहा है और जो कैथोड पे प्रोसेस हो रहा है उनका समीशन, उनको ऐड कर लो। लेकिन ऐड कैसे करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करने के बाद, समझिएगा जरा। तो सेल रिएक्शन क्या है? सेल रिएक्शन इज द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन कैसे ऑब्टेन करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, उन दोनों को सम करके। सेल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर? एग्जांपल समझाते हैं सेल रिएक्शन कैसे बनेगा। जैसे हमने आपके सामने एक सेल रखा है Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस गिव्स कॉपर ऑब्लिक कॉपर 2 प्लस। ये कोई सेल है, ये एक सेल है। तो इसकी सेल रिएक्शन कैसे बनेगी देखिए। इसमें एनोड के ऊपर क्या प्रोसेस होगा? एनोड लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, आपको यहीं से प्रोसेस समझ में आ जाएगा। एनोड का प्रोसेस इसके अंदर होगा Zn गिव्स Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर। कैथोड का प्रोसेस क्या होगा? आप राइट साइड के इलेक्ट्रोड को देखिए, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। ये 2 हाफ सेल्स की रिएक्शंस हो गई। यस सर। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं? यस सर। तो हम सिंपली ऐड कर लेंगे। अगर नहीं बराबर होते तो पहले मल्टीप्लाई करते किसी भी इक्वेशन को एक सुटेबल नंबर से। तो यहाँ पर क्योंकि बराबर है तो सीधे आप ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को। ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, रिएक्शन बन जाएगा Zn प्लस कॉपर 2 प्लस, लेफ्ट साइड लेफ्ट में, राइट साइड राइट में। यस सर। लेफ्ट साइड आपस में ऐड करेंगे और राइट साइड आपस में ऐड करेंगे, उसमें से कॉमन टर्म यानी इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। यस सर। तो जो रिएक्शन मिला दिस इज सेल रिएक्शन। ठीक है, इसका यूज होगा नेक्स्ट इक्वेशन में। सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। और इस सेल रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड, वो होगा 2। 2 कैसे? टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ने होते हैं आपको। देखिए जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज किए और वही 2 इलेक्ट्रॉन समझो कॉपर ने गेन कर लिए। यस सर। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुआ, ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ पूरे सेल के अंदर, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। ठीक है, यस सर। चलिए एक और सेल मैंने आपके लिए दिया हुआ है, जरा इस सेल को देखिए। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक दूसरा सेल है Zn गिव्स Zn2 प्लस स्लैश Ag प्लस ऑब्लिक Ag। इसके लिए आप खुद बताइए सेल रिएक्शन क्या होगा? एनोड पे होगा Zn gives Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस। एंड कैथोड पे होगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में? तो सर
फिर कैसे सेल रिएक्शन बनाएंगे? Ag वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कैथोड वाले प्रोसेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करके तब एनोड वाले प्रोसेस में ऐड कर देंगे। यस सर। तो हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगा इस सेल का? Zn plus Ag plus gives Zn2 plus Ag। एन की वैल्यू 2। इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? बोलो। देखिए ये रिएक्शंस हैं। एनोड पे Zn gives Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे Ag plus इलेक्ट्रॉन gives Ag। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2, ठीक है, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड देन ऐड कर दीजिए। क्यों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया? इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट करने के लिए। यस, इलेक्ट्रॉन इक्वेट करने के लिए, और फिर ऐड कर दिया तो देखिए फाइनल रिएक्शन आपको मिल गया। ठीक है, दिस इज द फाइनल सेल रिएक्शन। एन की वैल्यू बताओ ना यहाँ पर कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व दिख रहे हैं आपको सेल रिएक्शन में? 2 सर। 2। जितने इलेक्ट्रॉन आप इलेक्ट्रॉन इक्वेट कर क्यों रहे हो? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इक्वेट करने का पर्पस क्या है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। जितना एनोड रिलीज करेगा उतना कैथोड गेन करेगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। यस सर। ठीक है, अब एक और सेल आपके पास है, Zn gives Zn2 plus /H plus / H2। तो देखिए सेल रिएक्शन कैसे बनाएंगे। एनोड पे कैथोड पे प्रोसेस लिखे हमने, फिर उसके बाद सेल रिएक्शन इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसमें ऐड कर लिया। सेल रिएक्शन में n equal to 2। यस सर। क्लियर? यस सर। तो सेल रिएक्शन लिखना आ गया आपको। यस सर। नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल, क्लियर? यस सर। इसको नोट भी कर लीजिए, सेल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया आपको। अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे फॉर अ कंप्लीट सेल। कोई अगर हमारे पास सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसका ईएमएफ हमें फाइंड करना है, बट नॉट इन अ स्टैंडर्ड स्टेट, in a non-standard state, means at a temperature other than 298 Kelvin, ठीक है, या concentration of ions एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं है, या ये दोनों ही कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है। गैसियस इलेक्ट्रोड है तो 1 बार प्रेशर नहीं है उसका। इस टाइप का कोई सेल अगर हमने प्रिपेयर किया है जिसमें नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल्स हमने जोड़ रखे हैं आपस में, तो उस सेल का ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर।